नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है, शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं और उनका मंत्र है जाप करते हैं श्रीम। ऐसे करके आप जाप कीजिए तो आपका दिन सफल होगा। और वास्तु से मैं शुरू करती हूँ, उसके बाद में आज के खास उपाय खास बात कर ले लेंगे, गोचर की बातें हैं वो ले लेंगे और अंत में श्री कृष्ण कथा में हम थोड़ा ज्ञान की बातें करेंगे। अंत तक बने रहिए। वास्तु की बात करें तो बिजली के तारों की बात करते हैं, बिजली के वायर्स हैं। हम कहाँ भी घर में देखा है कि वायर्स लगी हुई है, खास करके चार्जर जो लगा रहते हैं वो लगे रहते हैं स्विच में, और हम मोबाइल खाली चार्ज करने रख देते हैं। जैसे ही मोबाइल चार्ज हो गया बस मोबाइल को वायर से निकाल देते हैं, वायर वहीं पर पड़ी रहती है, स्विच में पड़ी रहती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजली उपकरण बंद किए बिना नहीं छोड़ें। बिजली उपकरण को हमेशा बंद करना चाहिए, वहाँ से वो निकाल लेना चाहिए, प्लग स्विच से निकालना चाहिए और उसको लपेट के अच्छे से रखना चाहिए। जितनी वायर की ज़रूरत है उतनी ही खोलें, पूरी नहीं खोलें। लोगों को दिखा है कि बहुत बड़ी बड़ी वायर्स लगा के रख देते हैं, तो जितनी ज़रूरत है उतना ही उसको खोलें और फिर उसको लपेट के वापस रख दें। ऐसा न करने से नेगेटिविटी फैलती है घर में और गलत ऊर्जा आती है। वायर को फोल्ड करके एक जगह रख दें। तो ध्यान रखें, बिजली उपकरण का नेगेटिविटी फैल जाती है पूरे घर में और चिड़चिड़ापन आ जाता है, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो वायर्स को यूं ही स्विच में लगा के नहीं रखें। और आज की खास बात, आज शीतला अष्टमी है। अष्टमी आज सुबह 9:35 तक रहेगी, फिर नवमी तिथि लग जाएगी। आज श्री शीतला अष्टमी व्रत है। आज माँ शीतला की पूजा की जाएगी। देवी की विधिवत पूजा करके उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। आज के दिन ऐसा करने से व्यक्ति हिष्ट पुष्ट बना रहता है। आज बासी भोजन खाना चाहिए। अष्टमी के दिन पे, शीतला अष्टमी के दिन पे स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं नहीं होती हैं अगर यह व्रत रखते हैं तो। आज से कल भोर 4:50 तक पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र 25वां नक्षत्र है, जिसका स्वामी देवगुरु बृहस्पति है। तो इस नक्षत्र का संबंध आम के पेड़ से बताया गया है। तो जो इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं उन्हें आम की बनी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए, और खास करके आज के दिन जब पूर्व भाद्रपद नक्षत्र हो तो आम के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना और उनकी बनी हुई कोई भी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे आम रस, आम पापड़, जैसे मैंगो शेक वगैरह, ऐसा नहीं सेवन नहीं करना चाहिए। आम के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र एक पंचक नक्षत्र है। पंचक चालू हुए हैं धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 नक्षत्र को पंचक कहलाते हैं। तो पंचक नक्षत्र में लकड़ी से जुड़ा हुआ काम नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। 2 जून की देर रात 1:40 तक पंचक का ध्यान रखें। आज दोपहर 12:13 पर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे। ये गोचर होगा 12:13 पर बुध वृष राशि में प्रवेश करेंगे। तो थोड़े चेंज ऑफ एनर्जीज है, शिफ्ट ऑफ एनर्जीज हैं, थोड़ा मौसम में बदलाव। आपने देखा होगा कल का मौसम जो था बहुत ही गर्म था, 52 डिग्री तक पहुंच गया था। तो थोड़ा ध्यान रखें, बच्चों का ख्याल रखें। पेय आइटम जैसे ड्रिंक्स वगैरह, पीने के आइटम ज़्यादा उनको पिलाएं, खाना कम खिलाएं, क्योंकि पचता नहीं। सबको पेट के संबंधित प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन्फेक्शन हो रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम हो रहे हैं। तो थोड़ा बच्चों का ध्यान रखें। गोचर की बातें करते हैं। आज दोपहर 12:13 पर बुध वृष राशि में गोचर करेंगे। 14 जून की रात 11:06 तक ये वृष राशि में ही गोचर करते रहेंगे। बुध ज्योतिष, शिल्प, कंप्यूटर, दशम स्थान का कारक होता है, बुद्धि का कारक है, वाणी और बुद्धि के देवता माने जाते हैं। गले और कंधे पर बुध का प्रभाव पड़ता है। तो गले और कंध पे आपको अगर तकलीफ हो रही है तो मतलब ये बुध के वजह से ही हो रही है। ये थोड़ा बुध ग्रह के बारे में जान लेते हैं। ज्योतिष में बुध ग्रह को एक शुभाशुभ ग्रह माना गया है, अर्थात ग्रहों की संगति के अनुरूप ही यह फल देता है। मतलब यदि वो शुभ ग्रहों के साथ में अगर युति कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। अगर वो अशुभ ग्रहों के साथ में अगर युति कर रहा है तो वो अशुभ फल देता है। बुध ग्रह मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है। कन्या इसकी उच्च राशि है, जबकि मीन इसकी नीच राशि है। और 27 नक्षत्रों में बुध का अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र का स्वामित्व उसे प्राप्त हुआ है।
हिंदू ज्योतिष में बुध ग्रह को बुद्धि, तर्क, गणित, चतुरता और मित्र का कारक माना जाता है। सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं, जबकि चंद्रमा और मंगल इसके शत्रु माने जाते हैं। बुध का रंग हरा है और सप्ताह में बुधवार का दिन बुध को समर्पित है। शारीरिक रूप से देखें तो जिस जातक की जन्म कुंडली में बुध ग्रह लगन भाव में स्थित हो, वह व्यक्ति शारीरिक रूप से सुंदर होता है। देखने में व्यक्ति अपने वास्तविक उम्र से कम आयु का दिखता है तथा उसकी आंखें चमकदार होती हैं। लगन में बुध व्यक्ति को स्वभाव को चालाक और बौद्धिक रूप से धनी और कुशल बनाता है। इससे प्रभाव से व्यक्ति का स्वभाव भी सौम्य होता है और वह कई भाषाओं का ज्ञाता होता है। व्यवसाय क्षेत्र में भी ऐसे जातक सफल होते हैं। प्रथम भाव में बैठा बुध ग्रह जातक व्यक्ति को दीर्घायु भी प्रदान करता है। लेकिन जबकि पीड़ित बुध का प्रभाव कैसा होता है? जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी क्रूर अथवा पापी ग्रह से पीड़ित हो तो यह जातक के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से समस्याओं का कारण बनता है। इस स्थिति में जातक अपने विचारों को सही रूप में बोलकर पेश नहीं कर पाता है तथा वह गणित विषय में कमजोर होता है। उसे गणना करने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पीड़ित बुध जातक को दिमागी रूप से कमजोर बनाता है। उसे चीजों को समझने में दिक्कत होती है। पीड़ित बुध के प्रभाव से व्यक्ति को कारोबार में भी हानि होती है। व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। ऐसे में जातकों को बुध ग्रह से संबंधित उपाय करना बहुत जरूरी होता है। और कौन से रोग इससे संबंधित होते हैं? पीड़ित बुध के कारण जातक को स्वास्थ्य हानि का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति को बोलने में समस्या, नसों में पीड़ा, बहरापन, जीभ, मुख, गले तथा नाक से संबंधित रोग, चर्म रोग, अधिक पसीना आना, तांत्रिक तंत्र में परेशानी आदि का सामना करना पड़ता है। तो ये थी इसकी बुध के बारे। और उसका मंत्र आपको बता दूं, मंत्र कौन सा है? ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। अगर ये मंत्र बुधवार के दिन आप अगर जाप करते हैं तो आप मतलब अपने बुध ग्रह को बलवान बना रहे हैं। खगोलीय विज्ञान में अनुसार सौर मंडल में बुध सबसे छोटा ग्रह माना जाता है और ये सूर्य के सबसे नजदीक है। लेकिन बुध की गणित सबसे तेज है और बुध के अक्ष का झुकाव अन्य ग्रहों की तुलना सबसे कम है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है। बुध ग्रह पर वायुमंडल का अभाव होता है। इसके लिए सूर्यास्त के बाद अथवा ठीक सूर्यास्त के पहले उसे आंखों से देखा जा सकता है। सनातन धर्म में बुध ग्रह को देवता के रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि बुध हमारी प्रज्ञा के देवता हैं। बुद्धि और कारोबार में सफलता पाने के लिए बुधवार के दिन बुध ग्रह की उपासना की जाती है। धार्मिक दृष्टि से बुध देव वृद्धि और समृद्धि देने वाले देव माने जाते हैं। बुध ग्रह भगवान विष्णु जी का प्रतिनिधित्व करता है। कहते हैं यदि जिस व्यक्ति के ऊपर बुध देव की कृपा बरस जाए तो उसका जीवन कल्याणमय हो जाता है। बुध उत्तर दिशा का स्वामी होता है जो कुबेर देव का स्थान है। आप देख सकते हैं कि ज्योतिष में बुध ग्रह का कितना बड़ा महत्व है। यदि आप अपनी जन्म कुंडली में बुध ग्रह की कृपा पाना चाहते हैं तो आप बुध से संबंधित उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको विविध क्षेत्रों में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। आप उसके उपाय कीजिए। अपने बुध ग्रह को प्रबल करने के लिए बुध ग्रह के उपाय करना है। पहले तो बुध का मंत्र जाप करना है जो मैंने अभी बताया था, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। ये वो मंत्र है, बीज मंत्र है, जिसको आप करने से आप अपने बुध ग्रह को प्रबल कर सकते हैं। और बुधवार के दिन, क्योंकि बुधवार का दिन नियुक्त किया गया है बुध ग्रह के उपाय के लिए, तो बुधवार के दिन आप ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए, ग्रीन चीज़ें खाइए। ग्रीन रुमाल आप अपने पास रख सकते हैं, कपड़ा रख सकते हैं। और माँ दुर्गा की उपासना करनी है, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है, तो उससे भी आप बुध को प्रबल कर सकते हैं। और बुध के लिए आप तोते को हरी मिर्ची लाल मिर्ची खिलाने से भी आपका बुध प्रबल होता है। और अपने मित्रों से अच्छे से दोस्ती निभाना और उनका सम्मान करना, तो ये भी आपको बुध को प्रबल करेगा। ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहिए और गाय गुरु मंदिर की सेवा सदा करते रहिए। गाय को हरा चारा जरूर खिलाते रहिए। और ग्रीन कपड़ों का अपने छोटी बहन को ग्रीन वस्त्र का भेंट अवश्य दीजिए। और मंदिर में हो सके तो एक घड़ा, पानी से भरा हुआ घड़ा, मट्टी का घड़ा आप अगर दान करते हैं तो इस गोचर में आपको शुभ फलों की
प्राप्ति होती है। तो ये थी बुद्ध की बातें, आज की खास बात गोचर की बातें, जो गोचर होने वाला है, तो उसके लिए आप शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। आइए अब कृष्ण कथा में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब कृष्ण कथा में हम थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। हम सब लोग पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं और ऐसा समझते हैं कि हमारा घर पवित्र हो गया, हम पवित्र हो गए, हम कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन कृष्ण कहता है किसकी भी पूजा कर लो, कितने भी देवी देवताओं की पूजा कर लो, आना तो मेरे पास ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई मनुष्य 100 साल आश्रम में बिताता है तो उसे देवताओं की भक्ति की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, ऐसे ही सिर्फ पूजा पाठ करने से हमें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। हम थोड़े से समय के लिए कोई देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं, थोड़ा सा कुछ दुख आता है, किसी देवता की कोई कहता है पंडित की ये देवता की पूजा कर लो, तो उसका हम कर लेते हैं और फिर वो थोड़ा समय बीत जाता है, फिर हम उसका उद्यापन कर लेते हैं। जैसे किसी की कोई प्रॉब्लम्स आ गए, किसी की पनौती हो गई, कोई काम काज में प्रॉब्लम आ गया, तो कहते हैं कि तुम्हें साढ़े साथी है। आपने सुना होगा साढ़े साथी से लोग बहुत डरते हैं। साढ़े साथी किसकी होती? शनि की साढ़े साथी। साढ़े साथी मतलब क्या? किसी को साढ़े साथी चल रही है, उसका मतलब है कि 7.5 साल तक पनौती लग गई है, ऐसा कहते हैं। तो वो 7.5 साल जो होते हैं बहुत लंबा पीरियड होता है, तो उसमें उसके कई तरह की दिक्कतें आती हैं। कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आता है, कभी सेहत में उतार चढ़ाव होता है, कभी अपने रिश्ते नहीं बन पाते हैं, कहीं लेबरर्स का प्रॉब्लम होता है, फैक्ट्री वगैरह हो तो खास करके उनको लेबरर्स का प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि शनि लेबर का कारक है तो, और बुढ़े लोगों का कारक है, तो उनसे ज़रा प्रॉब्लम हो जाता है, अनबन हो जाती है। तो वो 7.5 तक कोई पंडित ने कह दिया कि तुम्हारे 7.5 ही चल रही है, तो वो 7.5 तक अच्छी तरह से शनिदेव की पूजा करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, मंत्र वगैरह जाप करेंगे, और जैसे ही 7.5 साल तक खत्म हुए, 7.5 साल खत्म हो गए, उसका उद्यापन कर देते हैं और उन्हें लगता है बस अभी खत्म। फिर थोड़े टाइम के बाद में कि कोई और समस्या आ जाती है, तो फिर और देवी देवताओं की पूजा करना शुरू हो जाते हैं। फिर कई लोग ग्रहों की भी पूजा करते हैं, कोई इस ग्रह की, कोई चंद्र ग्रह की, कोई सूर्य ग्रह की, अलग अलग जेम्स पहनना शुरू करते हैं। पंडित बोलते हैं ये पहनो, माणिक पहनो, तो ऐसे बहुत सारे ग्रहों के जेम्स आते हैं, लेकिन ज्योतिष के अनुसार ऐसे ही नहीं पहने जाते हैं। जेम्स नहीं ऐसे ही पहने जाते हैं, उसका कभी कभी उल्टा परिणाम भी पड़ जाता है। लोग पूजा पाठ कर लेते हैं लेकिन मन से कभी पवित्र नहीं हो पाते हैं, चाहे वो कितना भी गंगा नहा लेते हैं, लेकिन उनका तन पवित्र हो जाता है लेकिन मन पवित्र नहीं हो पाता है। 84 लाख जूनियां हम लेते हैं, 84 लाख यूनियों का जन्म होता है हमारा, उसमें से 4 लाख मनुष्य की यूनियां होती हैं, 4 लाख योनि हम मनुष्य की लेते हैं। तो जब तक हमारा मन पवित्र नहीं हो पाता, श्री कृष्ण कहता है, जब तक हम पूरी तरह से मन से, श्रद्धा से हम उसकी आराधना नहीं करते हैं, तब तक हम उस यूनियों में भटकते रहते हैं, एक यूनि, दूसरी यूनि, तीसरी यूनि, और ये जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, जन्म लेते हैं, मृत्यु होती है, तो ये चक्कर खत्म ही नहीं होता है। तो ये खत्म होगा? ये चक्कर कैसे खत्म होगा? श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ मेरा नाम जाप करने से, ये सरल उपाय है, नाम जाप जैसे सरल उपाय है, वो करने से आपका ये यूनियों से चक्कर खत्म हो जाएगा और आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, आखिर में हमें श्री कृष्ण के शरण में ही जाना है। तो आप नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, हरे कृष्णा।